हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ स्वाति राणा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस टॉपिक के अंदर जो जो कंटेंट्स हैं वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट टाइप्स, फिर है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम इसके नेचर, इसके स्कोप और इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से पहले जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है आपको उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक गोल अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो जो एलिमेंट यूज़ होते हैं तो उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैनेज करना ही हमारा क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है ये टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड और मिनिस्टायर, जिसका मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूँ तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू लुक आफ्टर पीपल टू मैनेज अफेयर्स। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो इसको टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहला है हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उन एक्टिविटीज़ से डील करता है जो क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल होती हैं, जस्ट लाइक हाउस होल्ड, क्लब, कॉरपोरेटिव और प्राइवेट कंपनीज। और जो इनका जो मेन पर्पस होता है, मेन मोटो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है। और जो ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी भी इंडिविजुअल द्वारा या किसी भी ग्रुप के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ तो जो पहले तो हमें जो पब्लिक वर्ड है उसका मीन समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्ड पब्लिक है वो किससे रिफ़र करता है, मेनली गवर्नमेंट से रिफ़र करता है। क्योंकि जो पब्लिक का मतलब होता है किसी भी स्टेट की जनता से, और जनता ही मिलकर क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो इस वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। और इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, हमारा गवर्नमेंट्स की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करूं तो इनमें पहला डिफरेंस तो ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ब्यूरोक्रेटिक है, वेयरएज जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ये बिजनेस से डील करता है। सेकेंडली, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम रेड टेप के अंदर करेक्टराइज करते हैं। रेड टेप का मतलब ये है कि जिसमें रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, उनको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। वेयरएज जो हमारा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इससे फ्री होता है, क्योंकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल द्वारा बनाए जाते हैं, किसी भी ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस वजह से जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्ड में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं तो एलिमेंट के बीच में क्या करना होता है, हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैनेज करना होता है। तो उसी से क्या बनता है, मिलके हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। और यहाँ पे जो एलिमेंट यूज़ होते हैं उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से। तो इस वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Public administration is a cooperative effort of a group of people in pursuit of common objective in the process of managing public affairs। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सबसे पहले जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था उनका नाम था वुड्रो विल्सन इन द ईयर ऑफ 1887, जिनको हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए, वो कुछ इस तरीके से है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। अब देखिए, उस टाइम में जो पॉलिटिशियंस थे उनको उनके जो व्यूज़ थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो क्या थे, अलग अलग थे। तो इस वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था इसको टू व्यूज़ में डिफाइन करा गया है। पहला है हमारा ब्रॉडर व्यू और दूसरा है हमारा नैरो व्यू। तो आइए सबसे पहले हम ब्रॉडर व्यू को समझते हैं कि ब्रॉडर व्यू है क्या। तो देखिए, जो लोग ब्रॉडर व्यू को सपोर्ट करते हैं तो उनका मानना ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, तो उनके अंदर जो गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस हैं तो उन तीनों ब्रांचेस के अंदर जो वर्क होता है या जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो सब क्या मिलकर क्या बनाती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाती हैं। और जो इनके सपोर्टर थे वो क्या, कौन कौन थे हमारे, वुड्रो विल्सन, पिफनर, मार्शल टिमॉक, एल डी वाइट एंड एक्सेट्रा। अब बारी आती है नैरो व्यू की। तो देखिए, जो नैरो व्यू को सपोर्ट करते हैं तो उनका मानना ये था कि नैरो व्यू में खाली जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, खाली उसी की एक्टिविटी आती हैं। एक ब्रॉडर ब्रांच में तीनों ब्रांचेस की एक्टिविटीज़, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, और नैरो व्यू में खाली एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एक्टिविटी ही आती है। और जो इसके सपोर्टर्स थे वो थे हमारे गुलिक, साइमन, बिलोवी, फोयल, ऑडवे, टेड एंड एक्सेट्रा। अगर अब हम बात करें नेचर की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर की, तो इसको भी दो व्यूज़ में डिवाइड करा गया है।
पहला है हमारा इंटीग्रल व्यू और दूसरा है मैनेजरियल व्यू। अगर मैं इंटीग्रल व्यू की बात करूं तो इंटीग्रल व्यू के हिसाब से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक छोटे से क्लर्क की एक्टिविटीज़ से लेकर एक बड़े से मैनेजिंग ऑफिसर की एक्टिविटीज़ तक जितना भी जो वर्क होता है वो सब किस्म के अंदर आता है, इंटीग्रल व्यू के अंदर आता है। मान लीजिए अगर मैं किसी स्कूल का एग्जांपल लूँ तो स्कूल के एक पियोन से लेकर स्कूल के प्रिंसिपल तक की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं या उनके बीच में जितने भी जो वर्क होते हैं वो सारे वर्क किसके अंतर्गत आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। और जो इसके जो सपोर्टर्स थे वो थे हमारे हेनरी फ्योल, एल.डी. वाइट, मार्शल ई. टिमॉक। अगर अब मैं बात करूँ मैनेजरियल व्यू की तो इसके अकॉर्डिंग खाली उन लोगों का वर्क जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फंक्शन को मैनेज करते हैं या उसकी प्लानिंग करते हैं या उसमें कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो खाली उन्हीं लोगों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया था तो स्कूल के एग्जांपल में जो स्कूल का प्रिंसिपल है तो खाली जो प्रिंसिपल की जो एक्टिविटीज़ हैं खाली उसी की एक्टिविटीज़ या उसी का वर्क किसके अंतर्गत आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। और जो इसके जो सपोर्टर्स थे वो थे हमारे लूथर गुलिक एंड साइमन। अब हम जानते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके क्या क्या स्कोप हैं। तो इसके स्कोप को समझने के लिए हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा एज एन एक्टिविटी और दूसरा है हमारा एज एन डिसिप्लिन। अगर मैं एज एन एक्टिविटी की बात करूँ तो इसका जो स्कोप है एज एन एक्टिविटी, इसको हम एक स्टेट एक्टिविटी के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई स्टेट लेते हैं तो जो स्टेट के जो पीपल्स होते हैं उनका जो मेनली जो मोटो होता है वो क्या होता है अपनी गवर्नमेंट से, कि जो उनकी गवर्नमेंट है उनको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनको क्या प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो साथ ही साथ जो गवर्नमेंट वहाँ की होती है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वो ऐसा करती भी है, वो अपने पीपल्स को क्या करती है, वेरियस सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको वेरियस वेलफेयर प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ तो उस स्टेट में कोई भी अगर जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री हैं तो उनको भी मैनेज करके रखती हैं ताकि उनकी वजह से जो वहाँ पे स्टेट में रहने वाले पीपल हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इस वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है हमारी कंट्री का और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एज एन एक्टिविटी समझ सकते हैं, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मैं अब बात करूँ एज एन डिसिप्लिन के, तो एज एन डिसिप्लिन में हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको 2 व्यूज़ में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा पोस्ट कॉप व्यू और दूसरा है हमारा स्टेट मैटर व्यू। तो अगर मैं बात करूं पोस्ट कॉप व्यू की, तो जो पोस्ट कॉप व्यू है इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसने किया था, लूथर गुलिक ने इंट्रोड्यूस किया था। तो इनके हिसाब से जो पोस्ट कॉप वर्ड है ये इंग्लिश के लेटर से मिलके बना हुआ है, जहाँ पे जो पी है वो स्टैंड फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड आर बी फॉर बजटिंग। तो देखिए इनका मानना ये था कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंड है, पोस्ट कॉप वर्ड के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर मैं पोस्ट कॉप वर्ड की बात कर रही हूँ तो देखिए जो पोस्ट कॉप वर्ड का जो पहला लेटर है वो है पी फॉर प्लानिंग। तो देखिए प्लानिंग से मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए हम कोई किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में वर्क करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की जो पूरी प्लानिंग करते हैं, मतलब उसमें क्या क्या हमें मेथड अपनाने चाहिए वो हम प्लान करते हैं, या क्या क्या चीज़ इसमें और करनी चाहिए, या इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसमें कैसे मुनाफा हो सकता है, हम वो चीज़ प्लान करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मतलब जो कौन कौन से पीपल हैं जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे हम क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं, स्टाफिंग करते हैं उन पीपल्स की, मतलब उन पीपल्स की एबिलिटी के हिसाब से उनको वर्क देते हैं। और फिर आता है हमारा डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जो हेड है वो क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमें क्या हो, ज़्यादा मुनाफा हो, हमें बेनिफिट मिले। और फिर उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो देखिए कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जितने भी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बनाना। अगर देखो हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनमें तालमेल नहीं बनेगा तो जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो क्या होगा, सही ढंग से नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है हमारा रिपोर्टिंग। तो देखिए अब ये सारे काम तो हो गए। अब देखिए जो रिपोर्टिंग में क्या होता है, जितने भी जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितना भी उन्होंने काम करा है तो उस सारे काम की डिटेल्स क्या करते हैं, अपने हेड को सेंड करते हैं, जिससे जो उसका हेड है वो देखता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें क्या क्या कमी आ रही है, हम उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे क्या हो, हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। और एट लास्ट आता है बी स्टैंड फॉर बजटिंग।
बजटिंग में क्या होता है मेनली आज के टाइम में, जैसे आपको पता है कि मनी ही सब कुछ है, तो अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम बिना मनी के तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से जो बजटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पोस्टकॉप वर्ड से जो लूथर गुलिक थे उनका यही मानना था कि अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टकॉप जो वर्ड है उसका क्या है, काफ़ी ज़्यादा रोल है। लेकिन ये पोस्टकॉप वर्ड वहाँ पे इसका जो सबसे मेजर डिफेक्ट है इसमें वो ये है कि अगर हम कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं या इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका इसके पास कोई भी रेफरेंस नहीं था। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट मैटर व्यू की। तो देखिए जो सब्जेक्ट मैटर व्यू है, तो सब्जेक्ट मैटर व्यू के हिसाब से जो लोग इसके सब्जेक्ट मैटर व्यू को सपोर्ट करते हैं तो उनके हिसाब से जो खाली पोस्टकॉप वर्ड है वो ही किसी भी चीज़ के लिए, मतलब वो ही एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेल्फ टेक्निक यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो बहुत सारी टेक्निक भी क्या यूज़ होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती हैं। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू से उनका यही मानना है कि खाली पोस्टकॉप भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर हम अपनी सेल्फ टेक्निक भी यूज़ करते हैं और वो हमें फ़ायदा पहुंचाती हैं या फिर हमारी कंट्री के पीपल्स को फ़ायदा पहुंचाती हैं, उन्हें उनसे बेनिफिट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ भी किस में आएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएंगी। तो इसी को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे एक पॉलिटिशियन हैं लुइस मैरिन, इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन करा है। उन्होंने कहा है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसकी तरह काम करता है, एक कैंची की ब्लेड की तरह काम करता है। मतलब जैसे जो हमारी कैंची होती है उसमें 2 ब्लेड होती हैं, तो ठीक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी की तरह काम करता है, जिसमें जो एक ब्लेड है वो क्या करता है, पोस्टकॉप की टेक्निक को अपनाता है, और जो दूसरा ब्लेड है वो ये जानता है कि जो ये पोस्टकॉप की व्यूज़ हैं या जो भी हमारी टेक्निक्स है उसको किस फील्ड में यूज़ करना है। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विथ 2 ब्लेड लाइक अ पेयर ऑफ सीजर. One blade may be knowledge of the field covered by postcop. The other blade is knowledge of the subject matter in which these techniques are applied. Both blade must be good to make an effective tool. और ये दोनों ही जो ब्लेड हैं ये क्या करेंगी, किसी भी अच्छे टूल को बनाने में मदद करेंगी। अब हम जानते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है या आज के टाइम में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए आज के टाइम में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्या बन गया है, गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी बन चुका है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो ऑर्डर हैं या उनमें क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। ये हमारे लार्ज कमर्शियल सर्विस को मैनेज करने में भी मदद करता है, और ये हमारी इकोनॉमी को भी ग्रोथ करने में मदद करता है, और इससे हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे पब्लिक ओपिनियन को भी जानने को मिलते हैं, और ये क्या करता है, पब्लिक पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही।